कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में डार्क टेल सीरीज का हॉरर कॉमिक्स बुढ़िया का घर भाग 1। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। 60 वर्ष की उम्र में भी दुर्गा देवी को अपने बुढ़िया घर से उतना ही लगाव था जितना 6 वर्ष की उम्र में था। आज भी वह अपना खाली समय गुड़िया घर में खेल कर ही बिताती थी। यह घर मुझे अपनी जान से भी अधिक प्रिय है। दुर्गा देवी करोड़पति विधवा थी, लेकिन धन खर्च करने के मामले में अत्यंत कंजूस भी थी। उनके मिलने जुलने वाले और उनके लेपालक बेटे महेंद्र को इस पर आश्चर्य था कि गुड़िया घर की साज सज्जा और मरम्मत पर वह अक्सर धन खर्च कर दिया करती थी। महेंद्र को शक था कि उसके गुड़िया घर में कोई महत्वपूर्ण राज छुपा है। महेंद्र का शक कहाँ तक ठीक था, आपको ये चित्रकथा पढ़कर मालूम हो जाएगा। महेंद्र पाल का व्यक्तित्व भी कुछ कम रहस्यमय नहीं था। आइए देखते हैं इस समय उसके पीछे क्या मुसीबत लगी है। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह मुसीबत एक नीली गाड़ी के रूप में थी जो तेजी से उसके निकट पहुंचती जा रही थी। स्पीड बढ़ाओ, गाड़ी आगे लेकर उसका रास्ता रोक लो। बुरी तरह से झुंझला गया था महेंद्र पाल। ओह शिट! नीली गाड़ी से दो गुंडेनुमा इंसान उतरकर महेंद्र पर झपटे थे। बहुत चालाक समझता है स्वयं को। बाहर निकल! गुंडों ने उससे घसीटकर अपनी गाड़ी में ठूस दिया। ले चलो बॉस के पास। महेंद्र को लेकर वह कार तीव्र गति से रवाना हो चुकी थी। शहर का कुख्यात स्मगलर बलवंत पाशा उस समय बंगले में धूप का आनंद ले रहा था। तभी उसके आदमी महेंद्र को लेकर पहुंचे। आओ आओ महेंद्र पाल, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। ये आज भी दर्शन देने के मूड में नहीं था बॉस। हमें देखते ही भाग खड़ा हुआ। ये तो बहुत बुरी बात है महेंद्र पाल। बाबा, बात यह है पाशा कि अभी तक तुम्हारे 3 लाख रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। मुझे थोड़ा समय चाहिए। कमाल है, तुम एक धनवान बुढ़िया के ले पालक बेटे हो। क्या तुम्हारी माँ 3 लाख रुपए भी नहीं दे सकती तुम्हें? वो बुढ़िया बहुत कंजूस है, लेकिन अगर तुम मुझे थोड़ा समय दो तो मैं उससे धन निकलवाने के लिए एक कोशिश कर सकता हूँ। ऑल राइट, मैं तुम्हें 48 घंटे का समय देता हूँ, लेकिन इस बार मेरा रुपया ना मिला तो। पाशा की धमकी को महेंद्र भली भांति समझता था। घर वापस पहुंचकर उसने दुर्गा देवी के आगे हाथ फैला दिए। मुझे 3 लाख रुपए की सख्त जरूरत है मम्मी। 3 लाख? यस मम्मी, आपके लिए यह मामूली रकम है। 3 लाख मामूली रकम नहीं होती बेटा। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी यह मांग पूरी नहीं कर सकूंगी। मैं दुर्गा देवी के कमरे से बहुत ही जल्लाया हुआ बाहर आया था महेंद्र पाल। कंजूस बुढ़िया, आज रात में इसे कंगाल कर डालूंगा, इसकी तिजोरी खाली कर दूंगा। आधी रात के समय महेंद्र दोबारा दुर्गा देवी के बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा था। भीतर लाइट जल रही है, यानी बुढ़िया अभी जाग रही है। लेकिन क्यों? उत्सुकतावश उसने की हॉल से भीतर झांका तो चौंक पड़ा। उफ, हीरो का हार वो गुड़िया घर में रख रही है। महेंद्रपाल की आंखों में धूर्तता की चमक आ गई थी। आज मुझे उसकी गुड़िया घर का राज मालूम हो गया है। अपनी कीमती चीजें वो गुड़िया घर में छुपा कर रखती है, इसलिए हर समय उसकी निगरानी करती है। पाशा का कर्ज उतारने के लिए मुझे उसका गुड़िया घर गायब कराना होगा। नाश्ते की टेबल पर सुबह को महेंद्र ने दुर्गा देवी को बताया, मैं एक जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ मम्मी, कल सुबह तक लौट आऊँगा। जरूर जाओ बेटा, काम करना बड़ी अच्छी बात है। उस रात दुर्गा देवी घर में अकेली थी, इसलिए उस चोर को घर में घुसते हुए बिल्कुल डर नहीं लगा। कॉरिडोर से गुजरकर
वो दुर्गा देवी के बेडरूम की ओर जा रहा था कि अचानक एक कमरे का दरवाजा खुला। उफ, ये तो जाग रही है। दुर्गा देवी के चिल्लाने से पूर्व ही चोर ने लपक कर उसके बूढ़े शरीर को दबोच लिया। घबराहट में बुढ़िया का सिर उसने दीवार के साथ जोर से टकरा दिया था। बेचारी दुर्गा देवी ये वार सहन न कर सकी और अचेत हो गई। चोर उसके बेडरूम में पहुंचा। यही है वो गुड़िया घर। महेंद्र पाल उस समय बलवंत पाशा के ड्राइंग रूम में बेचैनी से टहल रहा था। तुम्हारा आदमी अभी तक वापस क्यों नहीं आया? चिंता ना करो, मेरे सारे आदमी भरोसे वाले हैं। रॉकी तुम्हारा काम करके आने ही वाला होगा। तभी रॉकी वहां आ पहुंचा था। मैं गुड़ियाघर ले आया हूं महेंद्र पाल। गुड़ियाघर? पाशा बुरी तरह से झुंझला उठा था। लकड़ी का गुड़ियाघर जिसका मूल्य चंद 100 रुपये से अधिक नहीं है, तुमने इसे क्यों चोरी करवाया? अभी बताता हूँ। महेंद्र ने गुड़ियाघर का दरवाजा खोलकर भीतर हाथ डाला और चौंक पड़ा। अरे, ये तो बिल्कुल खाली है। तो क्या तुम्हें इस गुड़ियाघर के अंदर से हाथी निकलने की आशा थी? हा 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 हा। हंसने की बात नहीं है पाशा। मैंने अपनी आंखों से बुढ़िया को इसके अंदर हीरे के आभूषण रखते देखा था। कहीं इस रॉकी ने तो महेंद्र पाल बात भी पूरी नहीं कर पाया था कि रॉकी के हथौड़ा मार का गुस्से ने उसका जबड़ा हिला दिया। मुझे बेईमान कहा तूने? बॉस के लाखों रुपए संभालता हूं मैं। अगर बेईमान होता तो कब का मारा जा चुका होता। रॉकी ठीक कह रहा है। मेरा कोई भी आदमी मुझसे बेईमानी नहीं कर सकता। तो फिर बुढ़िया ने वो आभूषण निकाल कर तिजोरी में रख दिए होंगे। ये बात तुम बुढ़िया से घर ही जाकर पूछो। वो घर पर बेहोश पड़ी है। और अपना ये कबाड़ा भी उठा कर ले जाओ। और हाँ, मुझसे दगाबाजी करने की कोशिश मत करना। तुम तो जानते ही होंगे कि पाशा की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। महेंद्र ने गुड़िया घर उठाया और आतिशदान में डाल दिया। इसे साथ ले जाकर मरना नहीं है मुझे। आज इस मनहूस गुड़िया घर से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। लकड़ी का गुड़िया घर धू धू कर जल उठा था। महेंद्र जब घर पहुंचा तब दुर्गा देवी उसी स्थान पर निश्चेत पड़ी थी। ओह, इसका तो काफी खून निकल आया। अगर ये मर गई है तो मुझे रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। उसके छूते ही दुर्गा देवी ने आंखें खोल दी। महेंद्र, तू आ गया? हाँ मम्मी, लेकिन आपको क्या हो गया है? एक चोर आया था बेटा, लेकिन तू चिंता न कर, तेरी सारी दौलत हिफाजत से है। आज सुबह ही मैंने सारा कैश और आभूषण बैंक लॉकर में पहुंचा दिए थे। लेकिन आप उसे मेरी दौलत क्यों कह रही है? इसलिए कि 3 सप्ताह पहले मैंने अपना वसीयतनामा तैयार करा कर तुझे अपने सारे धन का मालिक बना दिया है। अगर मैं वसीयतनामा न बनाती तो मेरे दूर के रिश्तेदार सारी दौलत हड़प कर लेते। जोश में और खुशी के कारण महेंद्र के मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। आपने मुझे मालिक बना दिया है? मुझे करोड़ों का मालिक बना दिया है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा मम्मी? नहीं बेटे, मैंने सचमुच तेरे हक में वसीयतनामा तैयार कराया है, जिसे अदालत में पेश करके तू स्वयं को मेरा असली वारिस साबित कर सकता है। कहाँ है वो वसीयतनामा मम्मी?